तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्प्रिंग फोर्स देखेंगे। देखिए, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? एक प्रकार का इलास्टिक फोर्स होता है। अब इलास्टिक से क्या तात्पर्य? इलास्टिक मतलब होता है प्रत्यास्थ बॉडी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो रबर होता है। रबर को आप दबा देते हो, फिर छोड़ देते हो, तो रबर क्या करता है? अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, ठीक। या फिर आप बालों में बांधने वाला रबर ले आते हो, जिसको रबर बैंड कहते हैं, उसको क्या करते हो? खींचते हो, छोड़ देते हो, पुरानी पोजीशन में चली जाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। अब इसी तरह से इसी क्रम में हम लोगों के पास एक टॉपिक है पढ़ना, जिसे बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फोर्स। तो देखिए, स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग का क्या काम होता है? अगर हम लोग कोई एक स्प्रिंग ले लिए, ये ऐसी स्प्रिंग, इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, प्राकृतिक लेंथ में है। हमने ना इसको आगे खींच रखा है, ना इसको कंप्रेस कर रखा है, ठीक। तो इस यह ब्लॉक इसके साथ हम लोग एक कनेक्ट कर दिए। तो अभी जिस पोजीशन पे ये ब्लॉक है, उसको हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? और स्प्रिंग की इस लेंथ को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? नेचुरल लेंथ। क्या बोल देते हैं बोलो? नेचुरल लेंथ। जो लेंथ थी इसकी असलियत में, नेचुरल लेंथ। अब आप क्या करते हो? इसी ब्लॉक पे फोर्स लगाना शुरू करते हो। जितना फोर्स लगाओगे इस ब्लॉक, इस स्प्रिंग की लेंथ में, उतनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। फोर्स लगाते जाओगे, लेंथ बढ़ती चली जाएगी। अर्थात लगाए गए फोर्स लंबाई में वृद्धि के समानुपाती है। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दिस एक्स इज व्हाट? दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की लंबाई में एक्स का चेंज हुआ। अब इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का क्या नाम रखा गया? के। और इस के को बोलते हैं हम लोग बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? और पता है, किसी किसी किताब में एक और चीज इसका नाम लिखा रहेगा, बता देता हूं, सवाल करते समय आपको ध्यान रखना है। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। क्या? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, वह भी कहते हैं इसको स्टिफनेस। स्प्रिंग की स्टिफनेस के है, सीधा दे देगा तुमको स्प्रिंग की स्टिफनेस इतनी है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, या ये क्या हो गया? तो कुछ नहीं हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट को ही स्प्रिंग की स्टिफनेस भी कहते हैं। तो के एक्स आ गया। इस एफ को कौन सा फोर्स बोल रहे हो? अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के एक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या होता है? अब अगर आप इस जगह पे ब्लॉक को छोड़ दोगे, खींच करके छोड़ दोगे, तो स्प्रिंग क्या करेगा? इस ब्लॉक को पुरानी पोजीशन पर ले जाने का प्रयास करेगा, और लेकर जाएगा भी। तो स्प्रिंग इतने ही अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता है, जिसकी मैग्नीट्यूड अप्लाइड के बराबर होगी, डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। इसीलिए यहां पर माइनस साइन आया है। समझ गए? अब कोई पूछेगा, सर इस स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? स्प्रिंग कांस्टेंट के की यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? इसकी यूनिट लिखेंगे यूनिट ऑफ के। क्या लिखोगे? यूनिट ऑफ फोर्स बटे एक्स। के इक्वल टू ये लिखेंगे हम लोग, एफ बाई एक्स लिखेंगे। एफ की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट न्यूटन, और एक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। तो हम क्या बोलेंगे? के की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। बात समझे? इस पर एक सवाल भी हम लोग लिए हुए। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसकी मास 0.3 kg है। एक ब्लॉक है जिसकी मास 0.3 kg है, और उसका के हमें दे रखा था। स्प्रिंग का स्टिफनेस हमें दे रखी थी कितनी? 15 न्यूटन पर मीटर। दिस वाज 15 न्यूटन पर मीटर। उसको 20 सेंटीमीटर तक खींचा गया, यानी उसकी लेंथ को बढ़ाई गई, और 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ को खींचने के बाद रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया तो स्प्रिंग क्या होगी? अपनी पुरानी पोजीशन में आना चाहेगी, यानी उस पर फोर्स लग रहा है, यानी उसके पास एक्सेलरेशन है। तो आपसे सवाल में यही पूछा गया था, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो हम क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स बाय एम। स्प्रिंग फोर्स हम लोग लिखें, आप चाहो आप सिंपली के एक्स बाय एम लिख सकते हो। और जब के एक्स बाय एम लिखोगे तो इसका क्या लिखोगे? मॉड लिखोगे। इसका भी क्या लिखोगे? मॉड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग स्प्रिंग का कनेक्शन सीरीज वाला और पैरेलल वाला। तो देखो, स्प्रिंग इन सीरीज, यानी दो स्प्रिंग लिया हमने, इस तरह से कनेक्ट किया, एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है, और इस पे आप फोर्स कितना लगा रहे हो? एफ। इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K1 है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K2। हमारा सवाल है दोनों का मिला करके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? सोचो, आप इस पर फोर्स F लगा रहे हो, फोर्स F लगाओगे, इस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगी, इस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगी, दोनों में अलग अलग एक्सटेंशन होगा। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज दोनों की स्टिफनेस देखो अलग अलग, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? अलग अलग। इसका K2 है, इसका K1 है। अगर हम ऐसा देखेंगे तो जब इसकी लेंथ में लिखेंगे इंक्रीमेंट, x मान लो टोटल इंक्रीमेंट इन द लेंथ, तो
इस वाले स्प्रिंग में सपोज कर लो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, x1 का, और इसमें कितने का हो गया, x2 का। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, F इक्वल टू के एक्स। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, F इक्वल टू के एक्स। तो k की जगह पर क्या लिखेंगे, F बाय x की जगह क्या लिखेंगे, F बाय के। अब ये जो है ना के, यही वाला के इक्विवेलेंट कहलाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, F बाय के वन, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, F बाय के टू। आप एक चीज देखो, ये सीरीज कनेक्शन है, इसमें फोर्स सेम रहता है, फोर्स क्या रहेगा, सेम। फोर्स सेम लगाया लेकिन एक्सटेंशन क्या हो गई, अलग अलग। इसकी एक्सटेंशन x1, इसकी x2। F कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, 1 बाय के1 प्लस 1 बाय के2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखोगे, k2 प्लस k1 बाय k1 इंटू k2, 1 बाय के इक्विवेलेंट। तो अपना के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, के इक्विवेलेंट हो जाएगी k1 k2 बाय k1 प्लस k2। याद रखना, जब सीरीज में रहेगा स्प्रिंग कनेक्टेड, तो जो नया, अब सोचो ये दोनों मिल करके एक जो नया वाला स्प्रिंग बनाया, वो कैसा बनाया, नया वाला स्प्रिंग बनाया ऐसा। और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के, जिसका मान कितना है, k1 k2 बाय k1 प्लस k2, k1 k2 बाय k1 प्लस k2। अब हम लोग देखेंगे स्प्रिंग का कनेक्शन पैरेलल वाला, यही करा देता हूं, स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। कैसे, देखो ये एक फिक्स सपोर्ट है, इसके साथ एक स्प्रिंग यू गई और एक स्प्रिंग यू गई, और दोनों स्प्रिंग को एक ही ब्लॉक से बांध दिए, दोनों स्प्रिंग को क्या किया, एक ही ब्लॉक से बांध दिए हो। अब देखो ये ग्राउंड है, इस पर आप फोर्स लगाओगे, इस स्प्रिंग की कांस्टेंट k1, इसकी कांस्टेंट क्या है, k2। अब आप गौर से देखो, अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो F, अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो F और इसको खींच रहे हो, तो भले स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, k1 k2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों में एक्सटेंशन सेम होगा। दोनों में क्या चीज सेम होगा, एक्सटेंशन सेम होगा। दोनों में फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग होगी, इसमें फोर्स F1 लगेगा, इसमें फोर्स कितना लगेगा, F2। तो इस F को क्या लिखेंगे हम लोग, इस F को लिखेंगे F1 प्लस F2, और F को क्या लिखोगे, kx, और F1 को क्या लिखोगे, k1x, F2 को क्या लिखोगे, k2x। x कॉमन लेके कैंसिल, तो k इक्विवेलेंट कितनी आ गई, k1 प्लस k2। यानी याद क्या रखना है हमको, अगर स्प्रिंग पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, k1 प्लस k2। अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो k इक्विवेलेंट क्या होगी, k1 k2 बाय k1 प्लस k2। क्या बात समझ में आती है। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ द स्प्रिंग। आइए अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग। यानी एक स्प्रिंग आपको दे रखी है ऐसी, ये एक स्प्रिंग दे रखी है, सपोज कर लो इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लंबाई कितनी है बेटा, L। इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ क्या है, L, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस स्प्रिंग को कट लगाता हूं, अगर इस स्प्रिंग को कट लगाता हूं, इस तरह से हमने इसको कट लगा दिया, ऐसे कट लगा दिया, तो स्प्रिंग क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक पार्ट की लंबाई को सपोज कर लो नाम रख दिया L1, और दूसरे पार्ट की लंबाई को सपोज कर लो नाम क्या रख दिया हम लोग, L2। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। ये नहीं सोचना कि सर स्प्रिंग तो वही है तो K में चेंज काहे होगा। एक्चुअली जो K होती है या स्प्रिंग के मटेरियल की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता है, कुछ K1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, कुछ K2। अगर अब इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 1 बाय के इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। तो अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ स्प्रिंग मटेरियल, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज कहना चाहिए, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी K इनवर्सली हो गया किसके साथ, लेंथ के। तो आप ये लिख सकते हो कि K इंटू L इज सम कांस्टेंट, बोल सकते हो। सिमिलरली जब हम लोगों ने इसके पार्ट्स किए तो ये वाला K1 क्या होगा, इनवर्सली होगा L1 के साथ। इसी तरह K2 क्या होगा, इनवर्सली होगा किसके साथ, L2 के साथ। यानी ऐसे समझ लो, जिस स्प्रिंग की लंबाई कम रहेगी उसका स्टिफनेस ज्यादा रहेगा। कम लंबी स्प्रिंग को खींचना मुश्किल है, बड़ी लंबी स्प्रिंग को खींचना आसान है, समझ रहे हो। यानी जब हम लेंथ में चेंज करेंगे तो छोटी स्प्रिंग की लेंथ में चेंज करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उसका K ज्यादा होता है। बड़ी स्प्रिंग के लेंथ में चेंज करना आसान होता है क्योंकि उसका K क्या होता है, कम। देखो K इनवर्सली है लेंथ के साथ, तो यहां से क्या बोलेंगे, K1 L1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C। सिमिलरली K2 L2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C। इन तीनों को देखकर आप क्या कह सकते हो कि K इंटू L इक्वल टू K1 L1 इक्वल टू K2 L2। ये बात समझ में आई। अब इस पर बेस देखो, एग्जाम में भी सवाल आते हैं और हमें भी कुछ सवाल करने चाहिए। स्प्रिंग को जब हम लोग कट करते हैं
तो जिस पार्ट की लेंथ कम रहती है उसकी स्टीफनेस बढ़ जाती है। बताए थे अभी के क्या हो रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था उसकी लेंथ के। ठीक, उसी दरमियान में एक सवाल हम लोग करके देखते हैं। सपोज करो कि एक स्प्रिंग है तुम्हारे पास जिसकी लंबाई क्या है L, और इस स्प्रिंग का स्टीफनेस कितना है K। अब क्या कहा कि इस स्प्रिंग को 1:3 के रेशियो में काट दिया। किस रेशियो में काट दिए? 1:3 के रेशियो में। 1:3 समझते हो, 1:3 के रेशियो में। मान लो यहाँ पे तुम कैंची चला दिए, ऐसे ऐसे कैंची बनेगा ना, ऐसे कैंची चला दी, काट दिया यहाँ से। ये वाला पोर्शन है 1 का और ये वाला पोर्शन है कितने का? 3 का। हम ऐसे बोल सकते हैं इसकी लेंथ को, ये वाली छोटी वाली लेंथ है, क्या ये 1:4 है तो इसको L/4 बोलेंगे, 1:3 है तो। और इसको क्या बोलेंगे? बोलो, 3L/4 बोल देंगे। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी? K1। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी? K2। हमें K1 K2 का मान नहीं पता है, हमें K1 K2 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल K। किसके टर्म में? ओरिजिनल K के टर्म में। अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला देखे थे, K इंटू L बराबर K1 L1 बराबर K2 L2। तो L1 कितना तुम्हारा? ठीक, तो यहां से देखो L से L कैंसिल हो गया, K1 कितनी हो गई देखो 4K। सिमिलरली KL इज इक्वल टू कितना बोलोगे? K2 L2। L2 कितनी है बच्चों? 3L/4। क्या L से L कैंसिल हो गया? अब बोलो K2 कितना है तुम्हारे पास? 4K/3। अब अच्छे से ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग बहुत छोटा था, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुनी हो गई ओरिजिनल वाले स्प्रिंग से। ठीक है, बहुत छोटा था मतलब L/4 था। लेंथ की प्रोपोर्शनैलिटी क्या थी? 1/4। तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुनी बढ़ गई, इसका क्या था? 3L/4, ये 4K/3 हो गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग का स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग डीपीपी में डाले हुए हैं और वैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। थैंक यू।